Hello बच्चों, let's read this question. The question say that polyphosphates are used as water softening agent because they option A form soluble complexes with anionic species, option B precipitate anionic species, option C formed soluble complexes with cationic species, option D precipitate cationic species. क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉलीफॉस्फेट का यूज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट में करते हैं क्योंकि चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट होगा हार्डनेस ऑफ वाटर, तो सबसे पहले समझेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, दूसरा सॉफ्ट वाटर होता है। जो वाटर सोप के साथ इजिली लेदर दे देता है या जो लेदर देता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो वाटर सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर का मतलब होता है झाग विथ सोप। जब वाटर सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं। अब इनमें कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट और क्लोराइड, ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये आयन जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टेम्पोररी हार्डनेस, अब जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है यह हार्डनेस बाइकार्बोनेट जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनके वजह से होता है। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ पर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरीके से Ca+2 Mg+2 के फॉर्म में, इनके वजह से होता है। अब इनको दूर करने का कुछ तरीका होता है, जैसा कि इनको बॉयल करके टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग। दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन जाएगा और जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट होता है इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। अब इसी तरीके से हार्डनेस होता है दूसरा वाला परमानेंट हार्डनेस। अब ये जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का, ये बॉयल करने से दूर नहीं होता है।
इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये जो हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब यहां पर भी आयंस के फॉर्म में इनको इस तरीके से लिखेंगे। अब इनको दूर करने का कुछ मेथड है, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। दूसरा है कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड। अब थोड़ा कैल्गन मेथड को समझेंगे। कैल्गन मेथड में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। फॉर्मूला होता है Na6P6O18। अब इनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Na2 Na4 PO3 6। अब ये कैल्शियम आयन के साथ में कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा, Ca+2 आयन। तो यहां बन जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाटर सॉल्युबल होता है, Ca2PO3 6 और यहाँ पे Na+ बाहर चला जाएगा। ये जो सोडियम आयन है ये कैल्शियम आयन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से ये मैग्नीशियम आयन के साथ भी रिएक्ट करेगा, Na2 Na4 PO3 6। यहां पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे। Mg+2, तो यहां पर बनेगा Na2 Mg2 PO3 6 और यहां से भी Na+ बाहर चला जाएगा। तो ये जो बनेगा मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स ये भी क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ कैटायनिक स्पीसीज। कैटायनिक स्पीसीज इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैटायन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विथ कैटायनिक स्पीसीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।